हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था, उसके बेस को समझा था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा लंबा था और इसे अलग अलग पार्ट्स में समझ पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसे एक ही बार में लिख दिया है। तो आप इसे समझेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है, हमारा रैशनल नंबर है। हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल है, बट हम इसको क्या मान ले रहे हैं कि ये हमारा नंबर कैसा है, रैशनल है। अब अगर रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो रूट 5 को हम ले रहे हैं ए अपॉन बी के फॉर्म में। अब ए और बी हमारे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर जब हम भी फ्रैक्शन जब भी लेते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो बी यहाँ जीरो नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या इस बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आइए तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 5b स्क्वायर। ए को 5 को ए के नीचे ले आए, ए स्क्वायर के नीचे, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर। मतलब ये 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर टाइम्स डिवाइड कर रहा है। अब हमारी एक थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थ्योरम में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ए को 5 कितने टाइम्स डिवाइड करता है, m टाइम्स डिवाइड करता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5m होगी। अब ये वैल्यू उठाकर आपको क्या करना है, जो आपका इक्वेशन 1 था ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, वहाँ पुट कर देनी है। तो आपने जहाँ ए स्क्वायर लिखा था वहाँ 5m का स्क्वायर कर दिया, तो 5m का स्क्वायर कितना हो गया, 5b स्क्वायर। 5m का स्क्वायर कितना होगा, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, या इसे 5 से कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, m स्क्वायर इक्वल्स 5m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। और m स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स, m स्क्वायर टाइम्स। अब अगर 5 हमारा बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। अब हमारा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, तो 5 क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अब अगर कोई एक ही नंबर दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब उनका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। जबकि हमारा अजम्पशन क्या था कि ए और बी दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर क्या निकल आया, 5 हमारा कॉमन फैक्टर निकल आया। मतलब जो हमारा अजम्पशन था वही क्या था, रॉन्ग था। और रूट 5 हमारा नंबर कैसा होगा, वो रैशनल नहीं होगा, वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें बताना है कि 3 √5 जो कैसा है वो इरेशनल है। तो वही हमारा पिछले क्वेश्चन जैसे हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2 √5 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। अब रैशनल नंबर है तो इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल्स ए अपॉन बी। हमारे ए और बी यहाँ पर हम कैसे नंबर ले रहे हैं, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। अब अगर मैं इस 3 को ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बचेगा, 2 + √5 इक्वल ए अपॉन बी माइनस 3। अच्छा, इस 2 को जो हमारे √5 के मल्टीपल में है, इसे भी अगर हम यहाँ पर डिवाइड में ले जाएं तो ये वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए ए और बी हमारे दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, तो ए अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2b ये भी कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस भी कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ए अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 हमारा कैसा आ गया, रैशनल नंबर। और ये किसके इक्वल आया, √5 के इक्वल आया, मतलब √5 भी कैसा होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। बट हमें पता है कि √5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग कहलाएगा। तो जो हमने एज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। मतलब 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला पार्ट हमारे पास कितना है, 1/√2 है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं अगेन कि 1/√2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो इसे आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए और बी हमारे कैसे नंबर से, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अच्छा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो b इक्वल कितना होगा, √2a होगा।
ए को इसके डिवाइड में ले आइए तो बी अपॉन ए किसके इक्वल हो गया, √2 के। अब बी अपॉन ए हमारा अभी भी कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। अब बी अपॉन ए अगर रेशनल नंबर है तो फिर √2 भी कैसा नंबर होगा, हमारा रेशनल होगा। बट हम जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो जो हमारा अजम्पशन है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और 1/√2 भी कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए, इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, हमें बताना है 7√5 को कि ये इरेशनल है। तो अगेन हम मान लेते हैं कि 7√5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब अगर 7√5 रेशनल नंबर है तो इसे हमने क्या लिख दिया, a/b लिख दिया। अब देखिए ये 7 इसके मल्टीपल है √5 का, इसको मैंने डिवाइड में ले आया तो क्या हो गया, √5 = 7 a/7b। अब आपको पता है a/b कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो a/7b भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। अब a/b हमारा रेशनल नंबर है, a/7 भी रेशनल नंबर है, तो √5 भी उसकी जो इक्वल है वो भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। बट हमको पता है कि √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में हमारा अजम्पशन कैसा होगा, रॉन्ग होगा कि ये नंबर कैसा हुआ, रेशनल हुआ। तो सही क्या बात, कंडीशन क्या होगी कि जो 7√5 होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट को, इसी का थर्ड पार्ट 6 + √2। इसे भी हमें बताना है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल। अगेन हम अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। और पी और क्यू दो को प्राइम इंटीजर ले लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में होगी, 6 + √2 = p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 6 को ट्रांसपोज करूँ तो क्या बनेगा, √2 = p/q - 6। अब देखिए पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर बना रहे हैं, तो p/q - 6 भी कैसा होगा, रेशनल होगा। अब p/q - 6 रेशनल है तो उसके इक्वल जो √2 है वो भी कैसा होगा, रेशनल होगा। बट हमारा ये फैक्ट कैसा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट क्या है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और √2 कैसा हो गया हमारा, चूंकि रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, तो फिर ये 6 + √2 भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।